कक्षा 5 गणित पुनरावृत्ति पाठ 1 पुनरावृत्ति। प्रश्न है पुनरावृत्ति का निम्न संख्याओं को शब्दों में लिखिए। इसमें कुल 9 प्रश्न हैं। 9 में से कुछ प्रश्नों को हम हल किए देते हैं और शेष प्रश्नों को आप अपने से हल कीजिएगा। इसमें पहला प्रश्न है शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न है, ये है 8 9 4 3 6 4 6। आप इकाई दहाई के हिसाब से देखेंगे तो ये हो गया इकाई और दहाई और ये सैकड़ा। सैकड़े के बाद इसमें कामा लगा हुआ है, इससे थोड़ा पढ़ने में सुविधा होगी। ये 1000 और ये 10,000, ये 1000 का कॉलम है और इसमें आप जो 10,000 एक साथ पढ़ेंगे। और ये लाख और ये 10 लाख का कॉलम है, ये लाख लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं यहाँ से। तो लाख काले कॉलम में 8 9 एक साथ पढ़ेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 80 और 9 89। तो ये हो जाएगा 89 लाख, ये कामा। फिर उसके बाद ये 1000 में पूरा 43 लिखा हुआ है, तो 40 3 43, तो ये 43,000 एक साथ हो जाएगा। सैकड़ा हम अकेले पढ़ते हैं, इसलिए सैकड़ा में केवल 6 हम पढ़ेंगे, 600। और फिर इकाई दहाई एक साथ पढ़ेंगे इन दोनों को, तो हो जाएगा 40 6 46, 40 6 46। इस तरह बन गया 89 लाख 43,646। ये हो गया 89 लाख 43,646। अगला देखिए, यहाँ पे ये दूसरा सेकेंड प्रश्न है। 35 है, 63 है और 2 से 3। तो इकाई दहाई के हिसाब से अगर आप करेंगे तो यहाँ पे ये 2 जो है सैकड़ा पर है और ये जो 2 और हैं ये 1000 में हैं, ये 1000 के हैं। और लाख 10 लाख, तो ये लाख और 10 लाख ये लाख में आ जाएगा। तो आपका बनेगा लाख में आपका 35 पूरा लिखा हुआ है, तो हो जाएगा 35 लाख। फिर ये 63,000 पूरा एक साथ पढ़ेंगे, 63,000। आप जानते हैं कि इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ इस तरह से चलता है। तो जहाँ 1000 में 63 लिखा हुआ है तो 63 सीधे सीधे पढ़ लेंगे। और 2 सैकड़ा में अकेले एक गिनती पढ़ा जाता है, तो हम केवल 2 पढ़ेंगे, 200 हो जाएगा सैकड़ा में 200। और ये यहाँ पे इकाई और दहाई एक साथ पढ़ेंगे, तो दहाई पर 0 है तो ये केवल 3 पर पढ़ाएगा, तो ये हो जाएगा 35,63,203। यहाँ पे 35,63,000 और 200 और ये 03 मिला के 03 हो जाएगा। ये तीसरा देखें आप उदाहरण, यहाँ पे ये हो जाएगा इकाई दहाई और ये यहाँ पे ये सैकड़ा हो जाएगा। सैकड़ा के नीचे 9 लिखा हुआ है और ये जो 2 कॉलम है सैकड़ा के बाद 1000 10,000 का होता है, तो ये 1000 वाले में ये आ गया। तो 1000 10,000 एक साथ पढ़ा जाता है, इसको आप 28,000 सीधे सीधे पढ़ेंगे, तो ये हो गया 28,000। और सैकड़ा अकेले पढ़ा जाता है, तो ये हो जाएगा 900 और ये इकाई दहाई मिला करके ये 20 पढ़ा जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। 28,900 और 900 और ये 20।
28,000 में हो गया, 9 सैकड़े में हो गया और ये 20 हो गया। एक प्रश्न, पांचवा प्रश्न अलग से है, थोड़ा हटके। यहाँ आप अगर सोच लें तो कैसे है, ये इकाई दहाई और ये सैकड़ा का है, सैकड़ा का मतलब 4 है और ये 1000 का कॉलम है, 1000 10,000, ठीक है, और 2 कॉलम में लिया 1000 10,000 और ये लाख का कॉलम है, लाख हो गया। लाख में अकेले एक ही अंक है, 2 अंक भी हो सकते हैं, 1 अंक भी हो सकता है, तो इसको हम लाख में क्या पढ़ेंगे, 8 लाख, तो हो जाएगा 8 लाख। 1000 में देखिए, 1000 में भी हमको पढ़ना होगा एक ही, दोनों मिला के केवल 8 पढ़ाएगा, तो हो जाएगा 8,000, ठीक है। और सैकड़ा आप जानते हैं कि अकेले पढ़ेंगे 400, और ये इकाई दहाई मिला के फिर 08 लिखा है, तो फिर 8 पढ़ाएगा, केवल 8 पढ़ाएगा, दोनों मिला करके यहाँ से यहाँ तक, है ना। और यहाँ से ये भी 1000 वाले में भी ये मिला के 8 पढ़ाएगा, और लाख में भी ये 8 पढ़ाएगा, इसके आगे कोई अंक नहीं है, तो 8 लाख हो जाएगा। 1000 में भी 08 लिखा है, इसलिए 8,000 हो जाएगा। सैकड़ा 400 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा। एक नवा सवाल हम ले रहे हैं, इसमें थोड़ा सा ये भी अलग हटके है, आप इसको ऐसे देख लेंगे, तो ये 200 हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हो गया, और ये वाला 1000 हो गया। तो 1000 में भी केवल एक ही अंक है, इसके बाद लाख 10 लाख चलता है, तो 1000 में 8 केवल है, तो आप पढ़ेंगे 8,000। सैकड़ा में केवल 2 है, तो यहाँ पढ़ेंगे 200, और इकाई दहाई मिला के 30 4 34 लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे 34 लिख दिया, तो ये हो जाएगा 8,234। अब हमारे सामने प्रश्न 2 है, जो पहले प्रश्न के उलट है। यहाँ अंकों में लिखना है, कैसे हम लोग सरलता से लिखते हैं, इसको हम एक एक करके थोड़ा सा देखते हैं। पहला इसमें जो उदाहरण था, ये लिखा है 8,667, ठीक है। तो हम पहले ही इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 और लाख 10 लाख का बना लेते हैं, तो सैकड़ा तक का आप ऐसे बनाते हैं, 1000 10,000 का आप ऐसे बनाते हैं। तो आप देखिए, तो सैकड़ा यहाँ पे 8 लाख है, तो लाख में तो 8 लिख जाएगा, ये 8 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 1000 10,000 का नाम ले नहीं रहा है, 1000 में कोई 1000 का अंक नहीं बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा है। और आप जानते हैं सैकड़ा में 600, सैकड़ा में ये 600 है, 600 लिखा हुआ है, तो मैंने सैकड़े के नीचे 6 रहेगा, तो यहाँ मैंने 6 लिख दिया। 67 60 7 67 67 60 7 67, ये हो जाएगा 67, तो ये बन गया हमारा, ये अंकों में लिख दिया, इस तरह से लिखाएगा। ये 8 लाख पढ़ेंगे, 1000 बोलेंगे ही नहीं, और यहाँ पे सैकड़ा में 600 और ये 67 बोला लिखा जाएगा, इस तरह से। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे सामने है 12,000 और 312 एक में है, तो हम फिर इकाई दहाई सैकड़ा 1000 यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं। तो आप यहाँ पे ये 3 को अलग कर दीजिए, 1000 10,000 को आप अलग कर दीजिए, और लाख 10 लाख तो इसमें है ही नहीं, तो यहाँ 12,000, 1000 में 12 लिखना है, तो 1000 में 1000 का ये है, तो इसमें आपने 12 लिख दिया, 12,000, ठीक है। और कामा लगा दिया आपने। अब 300, 100 के नीचे, सैकड़ा के नीचे आप क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, ठीक है। और 12 कैसे लिखा जाता है, एक साथ लिखेंगे इकाई दहाई, ये 12 हो जाएगा। तो 12,312 को इस प्रकार से लिखा जाएगा, 1000 में 12 और सैकड़ा में 3 और 1000 में 12, 312। एक प्रश्न और है,
23,752। तो ये आप इसको ऐसे कर लीजिए। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा यहाँ से यहाँ तक एक में हो गया, 1000 10,000 का एक हो गया। तो ये हो जाएगा, इसको हमको 1000 में हमको क्या लिखना है, 23। तो 1000 में हमने 23 लिख दिया, कामा लगा दिया हमने। फिर सैकड़ा के नीचे हमको 700, यहाँ बोल रहा है 700, सैकड़ा के नीचे 7, यहाँ पे 7 लिख दिया गया। और 52, आप जानते हैं 52, 50 2 52 होता है, तो ये 50 2 52 लिख दिया गया। इकाई दहाई 100 तक गिनती तो आनी चाहिए आपको, तो इसको लिखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 100 तक गिनती आना जरूरी है, नहीं आ रहा है तो उसको दोहरा लीजिएगा। ये अगला एग्जाम्पल है ना, ये लाख है इसमें, तो लाख वाला यहाँ कर दीजिए, 1000 वाला यहाँ कर दीजिए, और सैकड़ा यहाँ, जो कामा से अलग था ऐसे कर दीजिए। और फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा एक में कर दीजिए, ठीक है। और लाख, 10 1000 10,000 एक में कर दीजिए, लाख 10 एक में कर दीजिए। तो लाख में कितना लिखा है, 12, तो लाख वाले में आप 12 लिख देंगे। और 1000 वाले में 20 लिखा हुआ है, तो 1000 वाला कॉलम में आपने 20 लिख दिया, इकाई दहाई मिला के। और सैकड़ा 100, सैकड़ा के नीचे क्या रहेगा, एक रहेगा, यहाँ पे एक लिख दिया गया। और 11, देखिए इस प्रकार से लिखा जाता है, एक दहाई एक इकाई, एक दहाई यहाँ पे और एक इकाई 11 हो गया, पहचानते होंगे 11 पर। तो ये पूरा का पूरा बन गया, यहाँ से यहाँ ये 12 लाख आप पढ़ लेंगे, 12 लाख। ये 1000 में 20 लिखा हुआ, 20,000। सैकड़ा केवल अकेले पढ़ेंगे 100, और ये दहाई इकाई मिला के 11 पढ़ेंगे। अब प्रश्न नंबर 3 आ गया हमारे सामने। प्रश्न नंबर 3, स्थानीय मान बताइए। बड़ा अच्छा प्रश्न है स्थानीय मान बनाने का, आप पढ़ते आ रहे हैं। तो पहले हम इस प्रश्न को लेंगे, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है ये स्थानीय मान, ये आपके सामने लिखा हुआ, तो इसको अलग कर दीजिए ऐसे ना, ये ऐसे कर, ये स्थानीय मान, ये इसका हमें स्थानीय मान बताना है। वैसे तो बहुत आसान है, 4 लिखने के बाद इसकी ये पूरा का पूरा शून्य में बदल जाएगा। तो इसका स्थानीय मान बताना है तो 4 तो लिख लेंगे यहाँ पे आंसर के रूप में, और बाकी ये यहाँ से यहाँ तक शून्य हो जाएगा। लेकिन कॉपी में ऐसे करते हैं इसको, ऐसे बच्चे हम लोग प्राइमरी से शुरू से ऐसे पढ़ते आ रहे हैं। 4 को ऐसे पाई खींच के यहाँ लाएंगे, 4 लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ से देख लेंगे कितना ये सब शून्य है, तो यहाँ पे 3 शून्य का गुणा 1000 का गुणा कर देंगे, 4 में 1 का गुणा करेंगे 4000 हो जाएगा। अब मुझवाने भी इसको इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। आगे देखिए, इसमें 7 का आपको बताना है, यहाँ पे ये 7 लिखा हुआ है, तो जरा से देख लीजिए, एक कामा बना दिया हमने, तो आपका एक कॉलम बन गया सैकड़ा, सैकड़ा के बाद ये 1000 का कॉलम है। तो ये 7 जो है 1000 10,000 वाले में आता है, तो यहाँ पे ये आपने 7 लिख दिया, और यहाँ पे कितने शून्य बदल जाएंगे, 4 शून्य, एक पर कितना शून्य लगेगा, 4 शून्य, 4 शून्य माने 10,000 होता है। तो 7 एक कम 7 लिख दिया आपने, उसके बाद शून्य 4 है, चारों शून्य उतार दिया, ठीक है। प्राइमरी की तरह एकदम उसकी तरह मत करिएगा कि 7 शून्य शून्य, फिर 7 शून्य शून्य, फिर 7 शून्य शून्य, फिर 7 शून्य शून्य, फिर 7 एक कम 7, ऐसा मत लिखिएगा। डायरेक्ट 7 में 1 का गुणा करके और बाकी शून्य इसके पीछे लगा दीजिएगा। तीसरा में ये 5वां सवाल है आप में, यहाँ पे इस 2 का हमको मान पूछा जा रहा है, इस 2 का। तो हम जानते हैं उत्तर कितना आएगा, ये 2 लिखेंगे, उसके बाद में 4 शून्य लगा देंगे, 2 लिखेंगे और उसके बाद ये 4 शून्य लग जाएगा। तो स्थानीय मान तो ये हुआ। इसको हम अगर आप अलग करें तो इसको पढ़ेंगे, ये 1000 में है, यहाँ से यहाँ तक ये 1000 में आएगा, तो ये 20,000, और बाकी सब शून्य शून्य है, तो 20,000 हुआ। लगाते आप लोग ऐसे हैं कि ये 2 को ऐसे यहाँ लेके आएंगे, 2 लिखेंगे, और उसके बाद इसके बाद यहाँ से यहाँ तक जितना है वो शून्य लिख जाएगा। तो 4 शून्य यहाँ बनेंगे, यहाँ 1 2 3 4 अंक है, 4 शून्य एक पर लिख दिया है, 10,000। तो 2 एक कम 2 लिख दिया, उसके बाद 4 शून्य 20,000 हो गया।
चौथा सवाल अब देखें, उसका तीसरे सवाल का उल्टा है, विस्तृत रूप, और नहीं तीसरा का नहीं, चौथा ये अलग है, संक्षिप्त रूप में लिखना है। बहुत आसान सवाल है, संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए पहला सवाल हम टेकअप करते हैं। तो आइए तो देखते हैं, ये हमारे पास सवाल था लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ आपका देखिए, ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, और ये लाख। लाख में है 8 केवल, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे है इकाई, ये 3 पे आप पैक कीजिएगा, ये सैकड़ा हो गया, और ये हजार और 10,000। 10,000 की पोजीशन में यहाँ पे 6 है, ये जो 6 है ये 10,000 पे है, ये हजार वाले कॉलम में है, ठीक है। और ये जो 8 था, ये 8 हमारा लाख के कॉलम में था। तो और उसके बाद यहाँ देखिए, ये ऐसे पाई खींच देंगे तो ये हजार में है, तो हजार में ये 4 है, तो यहाँ पे हजार पर 4 हो जाएगा। फिर सैकड़ा में 1 सै है, सैकड़ा के नीचे 1 हो जाएगा, और दहाई में ये 2 हो जाएगा, दहाई में 2 हो जाएगा, और इकाई में 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बना 8,64,120। इस तरह से इसका संक्षिप्त रूप में, जैसा कि आप प्रायः लिखते आ रहे हैं, उसी तरह से ये संक्षेप में हो गया। इस रूप में लिखा हुआ है यहाँ पे, तो देखिए बड़े आराम से हो जाएगा। यहाँ पे ये आप ऐसे अगर 3 के बाद खींचें और फिर 2 के बाद खींचें, 2 के बाद फिर खींचते चले जाएं, तो ये लाख का है, और लाख वाले कॉलम में आपको क्या मिला, केवल 9 है, तो ये हो जाएगा 9 लाख। 10 लाख में कुछ नहीं है, लाख में 9 लिख देंगे आप, ठीक है। और यहाँ पे आप कॉमा दीजिए, और यहाँ पे अगले वाले में आइएगा, तो यहाँ पे 3 पाई खींचिए, ये हजार है, तो हजार में दहाई पर 7 लिखा हुआ है, तो हजार में दहाई पर आप 7 लिख दीजिए। यहाँ पे आप खींचेंगे तो हजार के इकाई पर ये 3 है, तो हजार के इकाई पर ये 3 लिख देंगे, और ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पे 2 है, तो 2 हो जाएगा, और ये दहाई में यहाँ पे 3 है, तो यहाँ दहाई पर 3 हो जाएगा, और इकाई पर यहाँ पे 9 है, तो ये 9 हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया, ये आपका 9,73,239, ये इसका संक्षिप्त रूप हो गया। अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे ये हमने सैकड़ा तक अलग कर लिया, हजार अलग कर लिया, ये लाख में 1 है, तो लाख पर 1 क्यों लिखेंगे, कामा दे दिया। हजार 10,000 में 0 है, तो हजार 10,000 में नहीं, हजार 10,000 के यहाँ नाम नहीं है, यहाँ सैकड़ा आ गया सीधे सीधे, तो हजार 10,000 पे यहाँ पे कोई अंक नहीं लिखा हुआ है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। ये जो 4 है, इकाई, दहाई आप देखेंगे तो ये सैकड़ा पर है, तो सैकड़ा पर 4 हो जाएगा, हजार पर कुछ नहीं है, तो ये 4 हो जाएगा, और दहाई में फिर कुछ नहीं है, इकाई पर सीधे 3 है, तो दहाई पर कुछ नहीं है, और इकाई पर सीधे सीधे 3, इस तरह से लिख दिया जाएगा। थोड़ा सावधानी बरतेंगे सही सही लिख जाएगा। आगे देखिए, इसको विस्तृत रूप में, जो पिछले का व्युत्क्रम हो गया, इसमें विस्तृत रूप में लिखना है आपको। यहाँ पे ये ऐसे और ये ऐसे, तो विस्तृत रूप में 8 आप लिख देंगे, और 8 के बाद ये सारे जो हजार, 10,000 और सैकड़ा और ये जितने भी हैं,
एक दहाई इकाई, इसकी जगह पर शून्य, कैसे शून्य लग जाएगा, 3 और 2 5 शून्य, तो यहाँ पर आप 5 शून्य लगा देंगे 8 के बाद। ठीक है, 8 के बाद 8 लिख लिया लाख पर, और उसके बाद ये बाकी जो पोजीशन है उसके बदले में आपने ये सब इसकी जगह पर आप सब शून्य लिख दिए। तो ये पहला वाला तो हो गया। फिर दूसरा वाला देखिए, यहाँ 10,000 पे 4 है, तो 4 यहाँ आपने लिख दिया, और इसके बाद के कितने शून्य होंगे, 1 2 3 4, 4 शून्य बनेंगे यहाँ पे। तो ये 10,000 में है 40, और 10,000 में 4 शून्य होता है तो 40 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1000 पर ये 2 लिख दिया गया है, और 1000 में इस 3 शून्य होगा, माने जो 2 लिखने के बाद यहाँ ये स्थान बचेगा इतना, तो इसकी जगह पे 3 शून्य लग गया। फिर एक आपने 1 लिखा सैकड़े में, एक यहाँ सैकड़े में लिख गया, तो ये 2 स्थान बच गया, दहाई और इकाई का, तो ये शून्य हो गया उसकी जगह। फिर दहाई आपने लिया, तो दहाई की जगह पे 90, ये आ गया आपका 9, और उसके बाद 1 शून्य बनेगा यहाँ पे, तो 90 हो जाएगा, और ये यहाँ 2 लिख लेंगे, इकाई पर है। तो ये काम इस तरह से विस्तृत रूप में हो गया। ये आपके सामने है 99,433। आइए जिसको हम कामा से अलग करेंगे इस गिनती को, यहाँ पे ऐसे, तो ये 99 1000 10,000 में आएगा, तो पहले 9 लिखेंगे, और 9 पर कितना शून्य लगाएंगे, जो इतना इधर जगह बचा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने अंक हैं, 4, 1 2 3 4, तो 4 शून्य लगा दिया 9 पे, 1 2 3 और 4 शून्य लग गया। ये वाला 9 का काम हो गया, ये 9 खत्म। अब दूसरे वाले 9 पर आइए, इस 9 पे, तो ये दूसरा वाला 9 आपने प्लस करके लिख लिया। उसके बाद कितने शून्य बनेंगे, ये सब 3 ठो शून्य बनेंगे, तो हमने 3 शून्य भी बना दिया। तो ये इस 9 के 9 1000 पे है, तो 9 लिख दिया आपने, ये 1000 हो गया। अब आइए अगला 4 हमने लिख दिया, और इसकी जगह पे 2 शून्य लिख देंगे यहाँ पे, तो ये 400 हो जाएगा। फिर ये 3 हमने लिख दिया, फिर ये इस 3 के जगह पर क्या आपको लेना पड़ेगा, शून्य लेना पड़ेगा, तो ये 30 हो जाएगा, और अंत में ये अकेले बच जा रहा है, तो ये अंत में 3 इकाई तक 3 हो जाएगा। इसको भी विस्तृत रूप में लिखना है, तो यहाँ पे ये आपके सामने है 43,736, तो ये 4 आप लिखेंगे पहले, ये 4 हमने लिख दिया। इसके बाद कितने अंक खाली हैं, 1 2 और 3 और ये 4 शून्य हमने यहाँ पे लगा दिया, ये 4 शून्य, ये 4 लिखा, 4 पर 4 शून्य हो गया, और उसके बाद नंबर आया किसका, 3 का, तो ये 3 हमने लिख दिया, 4 के बाद 3 लिख दिया गया, और यहाँ 7 और 3 और 6 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, शून्य लिख दिया, 3 उसके बाद का सब शून्य हो गया, और ये 7 फिर लिखा हमने धन लिख करके, इधर वाले पीछे वाले सब शून्य हो गए। फिर हमने 3 लिख दिया ये, और 3 लिखने के बाद एक शून्य यहाँ पीछे बढ़ा दिया, तो इस तरह से हमारा ये विस्तृत रूप में 30 और ये 6 36 विस्तार रूप में हो गया, विस्तृत रूप में कर लिया गया। घटा हुआ है तो जानते हैं, फिर भी चलिए 3 के बाद 7 और बढ़ाइए, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, 3 और 7 जोड़ेंगे, 7 3 10 हो जाएगा, और 10 में 9 जोड़ देंगे आप, तो 10 9 19 के 9 हासिल लगा 1, और ये 1 और ये यहाँ पे दहाई पर 1 1 1 2 और 6 6 2 8 8 और 1 यहाँ वाला 9, तो यहाँ पे 9 हो गया।
अब फिर यहाँ पर देखिए 2 और 2 4 और 2 6, तो 2 2 4 2 6, तो यहाँ पर आप 6 लिख देंगे। और यहाँ पर अगला देखें आप 4 4 और 9 13, और 13 में फिर 4 और बढ़ा दीजिए 4, तो 13 4 17 के 7, हाथ से लगा 1, 17 के 7, हाथ से लगा 1, 9 और 1 ये 10, और 10 से 16, ये आपने लिख दिया। 3 अंक के बाद गिनती, फिर 1 अंक 2 अंक के बाद गिनती, तो ये हो गया 1,67,699। पढ़ते भी जाइएगा। अब जोड़ आपको बताना का अच्छा नहीं लग रहा है, जो कक्षा 2-3 का सवाल है आप लोग स्वयं कर लीजिएगा, अगर बहुत दिक्कत होगी तो आप आ जाइएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें 4 ही अंक है, बाकी समय 5 है, तो इस इकाई दहाई लिखते समय ध्यान से देखना होता है। तो 7 और 3 और 7 10, और 10 9 19 के 9 हाथ से लगा 1, 1 हाथ से लग गया 1, और ये 1 2 2 6 8, और 8 1 9, तो ये 9 हो गया। फिर क्वेश्चन पर फिर ये 2 2 4 और 2 6, 6 वैसे हो गया 4, और ये 9 9 4 13, और 13 4 17 के 7 हाथ से लगा 1, 13 14 15 16 17, हाथ से लगा 1, जब 1 हाथ से लगा है तो ये 9 और 1 हासिल 10, और 10 और ये 6 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 अंक के बाद, और फिर 2 2 अंक के बाद लगता चला जाएगा 1,67,000, 1,67,900, और ये हो जाएगा 99। सिखाया जाता है ना, पीछे गिनिए। तो देखिए हम पहला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो इसको 6 और 6 में 6 घटेगा 0 0 हो जाएगा। 11 में से 3 घटेगा, 1 में से 3 नहीं घटेगा, 11 में से 3 घटेगा, 10 और 1 उधार लिया 11, 11 में से 3 घट गया तो आ गया 8। अब यहाँ पे 1 बचा शेष 1, तो फिर उधार लेगा 11 से, 9 4 से उधार लेगा, तो 4 जो है यहाँ 1 था 4, और यहाँ करके 10 हो जाएगा, 10 1 11, 11 में से 9 गया 2 हो जाएगा, 3 13 में से 4 गया 9 हो जाएगा, और 8 में से 3 गया 5 हो जाएगा। तो इसको आप तो हमने घटाना एक ठो आपको बता दिया, घटाना अपना सीख लीजिएगा। 6 में 6 गया 0 हो जाएगा, 11 में से 1 में से 3 नहीं घटेगा, तो 1 उधार लेगा 11 हो जाएगा, 11 में 3 चला जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। अब ये 1 हो गया, दे दिया है तो 1 हो गया, 1 उधार लिया तो 11 हो गया, 11 9, यहाँ हो जाएगा 2, 9 2 11, यहाँ बचा 3, 3 में से 4 नहीं घटेगा, उधार लेगा यहाँ से तो 13 हो जाएगा, 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 आएगा, 13 में 4 घटेगा, ठीक है। 13 के बाद आप उल्टी गिनती याद है, 12 11 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे चलता है। तो यहाँ था हमारा 13, 13 में से 4 कम कर देंगे तो 13 12 11 10 9, तो ये 9 लिख दिया गया। यहाँ बचा 8, 8 में 3 गया 5, यहाँ 5 लिख देंगे, तो हमारा हो जाएगा 5,92,000 86 का 0 है 86 लिख देंगे। लाइन में गुणा होगा, उदाहरण से देखिएगा।
8 8 3 24 के 4 से लगा 2 8 चौके 8 8 दूसरा 8 3 24 8 चौके 32 और एक ये हासिल 33 34 8 चौक 32 34 4 से लगा 3 और 8 और ये 5 8 5 40 और ये 3 43। तो ये इस तरह से बहुत अच्छा 43,000 आ गया 448। Resolve yourself. Resolve हल कीजिए yourself अपने आप से send it on WhatsApp or talk to your school। अब उसी के जिम्मे सब है। तो इस प्रकार से ये हमारा आज का स्लाइड शो समाप्त होता है। जय